Hello students, so let's start our new video for the 5th class in the chapter name is Earth and the Atmosphere. अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर का मतलब है कि अर्थ के ऊपर जितनी भी लेयर्स हैं हमारी एटमॉस्फेयर्स में, उसमें क्या प्रेजेंट है और कितनी उनकी डिस्टेंस होती है और किसका कितना क्या यूज होता है। तो पहले मैं एयर के बारे में बता देता हूँ। एयर जो एक मिक्सचर होती है गैसेस की, जो डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस हैं सच एज लाइक ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ये सारी हमारी क्या है, एक एयर का मिक्सचर है अलग अलग गैसेस से जो कंटेन करती है। और इसके अंदर हमारी एयर के अंदर क्या मिलता है, आपको वाटर वेपर्स भी मिलते हैं। एयर का मेन यूजेस जो इसमें हमारी ऑक्सीजन होती है जो अलाउ करती है हमको ब्रीथ यानी सांस लेने की। तो एटमॉस्फेयर हेल्प अस टू मेक अ लाइफ ऑन द अर्थ पॉसिबल इन अ सेवरल वेज। जो अर्थ जो है, अर्थ के ऊपर जो एयर है हमारी, वो हमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेवरल वेज से अर्थ के ऊपर जीने के लिए हमारे हेल्पफुल करती है। उसी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो हमारा पहला टॉपिक है हमारा लेयर ऑफ द अर्थ एंड एटमॉस्फेयर। तो एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ये आपने शुरू से सुना है और ये चीज है भी। तो एयर है पूरे वर्ल्ड में, पूरे अर्थ पर, सब जगह पर है। ठीक है, हमारे सर्वाइव करने के लिए लिविंग थिंग्स को ये बहुत जरूरी है जो कि हमारे अर्थ पर। एयर की थिक लेयर हमारे अर्थ के ऊपर जो बने होते हैं, अलग अलग लेयर हैं जो हमारी अर्थ के ऊपर बनी हुई हैं, उनके बारे में भी हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन ये सारी लेयरों का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं। तो एटमॉस्फेयर क्या है, एक गैसियस एक फॉर्म है जिसके अंदर नाइट्रोजन भी मिलता है और क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। तो एटमॉस्फेयर का मेन काम क्या है कि हमको एक अर्थ को जो है ना वो गर्म रखता है, वार्म रखता है और प्रोटेक्ट करता है अल्ट्रावायलेट रेज से, जो कि एक हार्मफुल रेज होती हैं जो हमें कहाँ से मिलती हैं, सन से मिलती है। तो इसको अगर मैं शॉर्ट में कन्वर्ट करूँ तो ये क्या है, एक शील्ड है, एक तरीके से कवच है हमारे अर्थ के लिए, जो कि बाहर वाली चीजों से हमें सेव करती है। तो हमारी इंस्टेंट हीट है जो अर्थ के से जो सन के थ्रू आ रही है जो, तो क्या अगर अगर हमारे पास डायरेक्ट अगर वो आती है, अगर दिन में आती है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, हम जल भी सकते हैं। और ये अर्थ के सूरज की वजह से अगर ये रात में ना हम लोग उसमें फ्रीज हो सकते हैं अगर ये लेयर्स वगैरह ना हो एयर की। तो ये क्या है, ये बहुत हैवी लेयर होती है जो अर्थ के पास जो सबसे करीब वाली जो एटमॉस्फेयर होती है वो थोड़ी हैवी होती है, डेंसर होती है। और जैसे जैसे उसे ऊपर जाते जाते हैं तो जो अपवर्ड वाली जो लेयर होती है वो पतली होती जाती है। ठीक है, और इंक्रीज और जो लेवल है ऑक्सीजन का वो भी धीरे धीरे कम होता जाता है। तो जो एटमॉस्फेयर है ना वो 5 लेयर के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। तो उनके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे जो पहली लेयर होती है वो होती है ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, जो अर्थ के जो सबसे पहली लेयर होती है एटमॉस्फेयर में उसको क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर। जो सबसे लोएस्ट होती है, जिसका जो एवरेज जो आपकी रेशियो होता है वो होता है 15 किलोमीटर का। जो अर्थ से वो कितने ऊपर तक होती है, 15 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, इसके अंदर सबसे ज्यादा भरपूर मात्रा में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। ठीक है, और यही हमारे अर्थ में जो वेदर्स में जो चेंजेस आते हैं, इसमें स्नोफॉल होती है, रेनफॉल होता है, वो सब क्लाउड फॉर्मेशन, ये सब कुछ इसी के अंदर फॉर्म होता है ट्रोपोस्फेयर। इसके ऊपर जो सेकंड लेयर होती है वो होती है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर जो होती है वो हमारी सेकंड लेयर है एटमॉस्फेयर की। ये कहाँ से स्टार्ट होती है, 15 किलोमीटर से लेके ऊपर 50 किलोमीटर तक ये एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होती है, ये हमारी ओजोन लेयर होती है जो कि हमें बचाती है किससे, अल्ट्रावायलेट रेज से, जो मैंने ऊपर आपको बताया था। अगर अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्ट हमारे ऊपर, अगर ह्यूमंस बीइंग के ऊपर या जानवरों के ऊपर अगर गिरती है, तो आपको स्किन कैंसर वगैरह जैसी बीमारियां भी फॉर्म होती है। ठीक है, और इसी के बीच में जो आपके क्लाउड वगैरह जो आपके होते हैं वो भी स्ट्रेटोस्फेयर में ही आपके प्रेजेंट होते हैं। और उसके बाद जो आपका एरोप्लेन वगैरह होते हैं वो भी सुटेबल आइडल माने जाते हैं इस वाली लेयर के अंदर फ्लाई करने के लिए, स्ट्रेटोस्फेयर। तो यहाँ पर आपने क्या पढ़ा, 2 लेयर पढ़ी आपने एटमॉस्फेयर। अब आपके सामने एक इमेज है जो नेक्स्ट पेज पर है, तो आप जैसे देख सकते हो, फर्स्ट क्या है हमारी ट्रोपोस्फेयर 15 किलोमीटर तक, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। सेकंड लेयर थी स्ट्रेटोस्फेयर, जो 15 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक थी, जिसमें आपका एरोप्लेन वगैरह मिलता है। उसके बाद क्या है, मेसोस्फेयर। तो ये हमारी थर्ड लेयर होती है जो कि 50 किलोमीटर से लेके ऊपर 80 किलोमीटर तक के बीच में होती है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली ये सबसे कोल्डेस्ट लेयर होती है हमारी सारी लेयरों के अपेक्षा में। इसके अंदर क्या है, जैसे आपके जो ये आपके बर्निंग कोल्स वगैरह होते हैं, इस तरीके से आपके ये सारे आपके कहाँ मिलेंगे, थर्ड लेयर के अंदर मिलते हैं, जो हमें अर्थ के ऊपर हिट भी करते हैं कभी कभार। ठीक है, तो ये आपके कहाँ मिलते हैं, मेसोस्फेयर। उसके बाद आता है थर्मोस्फेयर। ये आपकी कौन सी, फोर्थ लेयर है, जो कि आपकी 80 किलोमीटर से लेके 640 किलोमीटर तक अप्रोक्स होती है। इसमें क्या है, जो आपकी आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट्स वगैरह होती हैं, जो स्पेस के शटल्स वगैरह ऑर्बिट्स होते हैं, ये सारे आपके थर्मोस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आपकी अगली है यहाँ पर एक्सोस्फेयर,
जो कि सबसे लास्ट और आउटर मोस्ट लेयर होती है सारी एटमॉस्फेयर की। ये कहाँ से होती है? 640 किलोमीटर से लेकर और अबव दी होती है, जिसकी कोई बाउंड्री की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, ये आपकी एक्सोस्फेयर होती है। अब देखिए एक आपकी मिलेगी इनोस्फेयर। इनोस्फेयर क्या होता है कि ये आपका दो तीन लेयरों का एक कॉम्बिनेशन है। जैसे आपकी मेसोस्फेयर है, थर्मोस है और एक्सो है, ये ओवरलैप करती है, यानी कि इन तीनों को मिलाकर आपकी एक लेयर बनती है जिसका नाम है एनोस्फेयर। ये आपके 48 किलोमीटर से स्टार्ट होती है और कहाँ तक होती है? 965 किलोमीटर अप्रोक्स तक होती है, यानी कि एज ऑफ द सरफेस अप्रोक्स। ठीक है, इसका मेन काम क्या होता है? जो रेडियो एक्टिव वेव्स होती हैं, जो सिग्नल्स होती हैं, वो ट्रांसमिट करने का काम होता है अर्थ में। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो कम्युनिकेशन जो होते हैं उस चीज को आप लोग ये ट्रांसफर करते हैं। तो ऐसे आपने ईच ऑफ दीज लेयर परफॉर्म अ डिफरेंट फंक्शन, हर किसी लेयर का एक अलग ही फंक्शन होता है और प्लानिट को सस्टेन करने के लिए, लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए सबका एक अहम हिस्सा होता है आपकी। ऐसा नहीं है कि कोई सी भी लेयर अगर यहाँ से एग्जिस्ट हटा दी जाए तो उसका कोई वजूद खत्म हो जाए, लेकिन सबकी अपनी एक अलग अहमियत है अपनी लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए अर्थ में। आई होप आपके यहाँ चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।